हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर क्लासेस में। आज 19 फरवरी 2022 है और मैं आप लोगों के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए 11 फरवरी, बी 22 फरवरी, सी 12 फरवरी, डी 13 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। अब हम लोग फरवरी के सभी इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में जानेंगे। 1 फरवरी को मनाया गया है भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस। 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस। 8 फरवरी को मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी को मनाया गया है विश्व दलहन दिवस और एक और मनाया गया है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। और 11 फरवरी को मनाया गया है विज्ञान में लड़कियों तथा महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 12 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। और 13 फरवरी को मनाया गया है विश्व रेडियो दिवस। हमारा अगला क्वेश्चन है, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह का चित्र लिया है? आपके पास ऑप्शन है ए शनि, बी शुक्र, सी मंगल, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से शुक्र ग्रह की सतह का चित्र लिया है। अब नासा आ रहा है तो नासा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुआ है और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और इसका फुल फॉर्म है नासा का द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति में बदलाव किया है? आपके पास ऑप्शन है ए आरबीआई, बी नाबार्ड, सी सेबी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेबी। निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति में बदलाव सेबी ने किया है। अब सेबी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 12 अप्रैल 1992 में इसका स्थापना हुआ है। हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरपर्सन है अजय त्यागी और इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? आपके पास ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी शिक्षा मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीति आयोग। नीति आयोग ने री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। अब नीति आयोग आया है तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। इसके चेयरपर्सन भारत देश के प्रधानमंत्री रहते हैं और सीईओ हैं अमिताभ कांत। और इसका फुल फॉर्म है नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई है? आपके पास ऑप्शन है ए झारखंड, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है
ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने स्किल्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई है। अब कर्नाटक आ रहा है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलारूस और किस देश ने यूक्रेन के साथ बेलारूसी सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है, ए डेनमार्क, बी भारत, सी रूस, डी श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी रूस। बेलारूस और रूस देश ने यूक्रेन के साथ बेलारूसी सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। अब रूस आ रहा है तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल और वहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि के क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा बदलने का लक्ष्य रखा है? आपके पास ऑप्शन है, ए 2025, बी 2023, सी 2024, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 2023 तक। केंद्र सरकार ने 2023 तक कृषि के क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में विच हंटिंग के तहत सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए झारखंड, बी ओडिशा, सी बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड राज्य में सबसे अधिक विच हंटिंग के तहत हत्याएं हुई हैं। पहले नंबर पे आता है झारखंड और दूसरे नंबर पे आता है उड़ीसा। अब इसमें झारखंड आ रहा है और उड़ीसा आ रहा है तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं रमेश बैस। और उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन है, राजकुमार रामनाथन, बी साकेत रामनेनी, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है उपयुक्त दोनों। राजकुमार रामनाथन और दूसरा साकेत रामनेनी दोनों ने टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर 2022 में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए गीता मित्तल, बी मुकेश पांडे, सी विनीत जोशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए गीता मित्तल। गीता मित्तल भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। अब इसमें आ रहा है भारतीय टेबल टेनिस महासंघ, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 1926 में। 1926 में स्थापना हुआ है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और प्रेसिडेंट है दुष्यंत चौटाला। कल का जवाब है, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आपके पास ऑप्शन है, ए जापान, बी भारत, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी अपना देश भारत। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पे भारत है। आज का सवाल है, हाल ही में CBSE अध्यक्ष का प्रभार
किसे सौंपा गया है? आपके पास ऑप्शन है ए रवि प्रकाश, बी मुकेश पांडे, सी विनीत जोशी, डी में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।